हेलो स्टूडेंट, आज अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था उस पर बेस्ड प्रॉब्लम करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो उसका फॉर्म है वो क्विकली हम रिवाइज कर दे रहे हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होता है। पी और क्यू फंक्शन ऑफ एक्स होते हैं। पी इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड क्यू आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स। और इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं आई एफ। आई एफ को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये होता है ई द पावर पी डी एक्स। पी डी एक्स ये निकालना होता है। फिर इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मीन्स आंसर जो इससे आएगा वो होता है आई एफ इंटू वाई इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले अपन इस फॉर्म में जमाएंगे प्रॉब्लम को, फिर पी क्यू फाइंड करेंगे। पी क्यू की वैल्यूज जो हैं वो आई एफ में रखेंगे, मतलब ई द पावर पी डी एक्स में पुट करेंगे। इसका जो वैल्यू आएगा उसको अपन यहाँ पुट करेंगे, इस इंटीग्रेशन के बाद में यहाँ पर पुट करेंगे इन दोनों फॉर्म में, और फिर इसको इंटीग्रेट करके आंसर लाएंगे, है ना। तो एक प्रॉब्लम हम जो लिखा है पहले से ही लिख के रखा हुआ है यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं। मिटा देते हैं इसको। ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स। तो ये जो y कॉमन निकालना है इन दोनों से और x को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। x को राइट हैंड साइड में कर देते शिफ्ट और इन दोनों से y कॉमन निकालते हैं। तो क्या टर्म आएगा? x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई कॉट एक्स, और x को हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। अब देखो x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई कॉमन 1 प्लस एक्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स, राइट। अब क्या करना है, इसमें पूरे में डिवाइड कर दो x, डिवाइडिंग x, डिवाइडिंग x इन 1 इन बोथ साइड ऑफ 1 इक्वेशन में दोनों साइड में x को डिवाइड कर देना है। तो ये आएगा x अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई 1 प्लस एक्स कॉट एक्स अपॉन एक्स, और राइट हैंड साइड में भी x को डिवाइड करना है तो x अपॉन एक्स आएगा। इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और ये आया डी वाई अपॉन डी एक्स वाई 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया, मतलब कॉट एक्स इक्वल टू 1। अब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुका है। तो इसके लिए इसको लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो देख सकते हो P हो जाएगा अपना, ये पूरी क्वांटिटी P हो जाएगी और Q हो जाएगा 1। तो पी क्यू लिख देते हैं पहले, ठीक है, इतनी का यहाँ नोट कर लेते हैं। इसमें कंपेयर कर रहे हैं, P का वैल्यू आया देखो y y डी एक्स, और ये पूरा P है तो P आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स, और Q आ गया 1 को भी फंक्शन ऑफ एक्स बोल सकते हो, ठीक। 1 को फंक्शन ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, फंक्शन ऑफ वाई बोल सकते हैं, 1 को कुछ का भी फंक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ नीड है इसलिए अपन फंक्शन ऑफ एक्स मान लिए। अब देखो आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फैक्टर है ना। तो ये होता है आई एफ। आई एफ इज ई द पावर पी डी एक्स। ई पावर पी इज 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स। अब इसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे, आई एफ ई द पावर 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स, राइट। अब देखो आई एफ इज
ई द पावर log x, ये सब बेस्ड ऑन ई है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में जो log आता है वो बेस्ड ऑन ई ही रहता है, बेस्ड ऑन ई। तो log cot x का होता है log sin x, log sin x, राइट। तो ई पावर log एडिशन में इनटू में बदल जाता है ना, तो x इंटू साइन एक्स। ई का पावर समथिंग log समथिंग क्वांटिटी समथिंग क्वांटिटी मीन्स ई का पावर log में के बाद जो भी होता है ये क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी बस बचती है। नंबर 1 इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये सॉल्यूशन है। तो आई एफ कितना है, एक्स साइन एक्स इंटू वाई, क्यू क्यू इज 1, अपने 1 निकाला था ना, क्यू 1, और आई एफ एक्स साइन एक्स। अब बस इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बाई पार्ट लगा देना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, ऐसा लिख दो, एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी में फर्स्ट एक्स हो गया, सेकंड साइन एक्स हो गया। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व करना होगा। तो एक्स साइन एक्स इंटू वाई, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दिया, और फिर लास्ट इंटीग्रेशन पूरे का, ठीक है, प्लस सी। तो होगा एक्स साइन एक्स इंटू वाई, एक्स दिस इज माइनस कॉस एक्स माइनस 1 कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। अब थोड़ा सा मिटा देते हैं, साइन एक्स इंटू वाई माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस कर दिया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। ये भी आंसर छोड़ सकते हो या फिर एक्स साइन डिवाइड कर दो। ये कैंसिल, एक्स कैंसिल, तो आंसर आ गया वाई इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन साइन एक्स, या सी कॉसिक एक्स। ये आंसर है, ठीक है, इतना नोट कर लो। अपन सेकंड प्रॉब्लम कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स टू एक्स एक्स स्क्वायर टेन एक्स। इसको कंपेयर करो, इस प्रॉब्लम को, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, लीनियर फॉर्म तो है। तो इसमें जो डी वाई अपॉन डी एक्स है, वाई टेन एक्स हो जाएगा पी, ठीक है, डी वाई डी एक्स है, और पी हो जाएगा टेन एक्स। देख सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स वाई टेन एक्स मतलब पी वाई, पी इज टेन एक्स, और क्यू हो जाएगा ये पूरा टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टेन एक्स। अब इसमें पहले लिखेंगे आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई एफ मतलब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई द पावर पी डी एक्स होता है, ई लॉग 1 मिनट, पी का लिखा है टेन एक्स, ई का पावर टेन एक्स होता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स। तो ई द पावर लॉग सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये पूरा होने के बाद ई लॉग सेक एक्स मतलब क्या होता है, सेक एक्स, राइट। मीन्स इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ इज ओनली सेक एक्स, ये सेक एक्स है। अब देखो इसके बाद अपन इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, टू क्यू आई एफ,
प्लस सी। अब देखो आई एफ क्या है, सेक एक्स इंटू वाई, और क्यू क्या है, ये पूरा, और आई एफ है सेक एक्स और डी एक्स और प्लस सी। ठीक है, अब देखना सेक एक्स वाई, दिस इज 2x इंटू सेक एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो इसको सिम्प्लीफाई करेंगे, है ना। तो सेक एक्स है, ये हो गया 2x सेक एक्स और एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स वन अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। एक मिनट, इसको मिटा देते हैं, ऊपर लिख देंगे। इसके आगे हम फिर से यहां कर दे रहे हैं सेक एक्स इंटू वाई प्लस 2x सेक एक्स डी एक्स, और इसको बाई पार्ट से कर दे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स प्लस सी। इसको बाई पार्ट लेते, इसको फर्स्ट लेते, इसको सेकंड लेते पूरे को, राइट। तो ये होगा 2x सेक एक्स डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स प्लस सी। देखा, ये कट जाएगा आगे चल के, इसको इसलिए कुछ नहीं कर रहा है। दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स टेन इंटीग्रेशन सेक एक्स, तो ये हो जाएगा 2x और इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। देख सकते हो ये पूरा कट गया ना, तो अपना आंसर आएगा, देखिए इंटू वाई। आंसर ये भी हो सकता है और इस तरह से हो सकता है जो हम यहाँ लिखने वाले हैं, वन अपॉन कॉस कर दे रहा है इसको, एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्म भी आंसर का चलता है, कॉस को मल्टीप्लाई कर दो, ये भी फॉर्म हो सकता है, नोट कर लो इसको, इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन है थर्ड। इसको कंपेयर करते हैं फिर से, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से अगर कंपेयर करें तो पी और क्यू क्या आएगा, देखो पी आएगा वाई अपॉन एक्स मतलब वन अपॉन एक्स, और क्यू ये पूरा आएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो फिर हम क्या निकालते हैं, आई एफ ई द पावर पी डी एक्स मीन्स ई द पावर पी इज वन बाई एक्स डी एक्स ई द पावर लॉग एक्स। ई द पावर लॉग एक्स क्या होगा, जस्ट एक्स होगा। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन होता है आई एफ इंटू वाई क्यू आई एफ प्लस सी, ये फार्मूला है इसका सॉल्यूशन का। आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है अपना, एक्स इंटू वाई, क्यू क्या था, ये पूरा साइन एक्स अपॉन एक्स, क्यू है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, और आई एफ क्या है, एक्स है, तो एक्स इंटू वाई, ये हो गया एक्स को अंदर ले जाओ तो अंदर हो जाएगा एक्स कॉस एक्स
एक्स एक्स कट गया तो साइन एक्स। इस तरह से अब देखो ये एक्स वाई, एक्स कॉस एक्स, इसमें बाई पार्ट लगा देंगे, प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो एक्स इंटू वाई इज फर्स्ट फंक्शन सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड मतलब कॉस एक्स, साइन का माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये होगा -1 साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब बाकी हम यहाँ ऊपर कर दे रहे हैं, एक्स साइन एक्स एक्स वाई एक्स साइन एक्स कॉस एक्स प्लस, ये आंसर होगा, ये एक्स कॉस एक्स है। ठीक, ये आंसर होगा। 3 प्रॉब्लम हो गए हैं, बस अब उनको एक और करना है, फोर्थ। ठीक है, प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू को इससे कंपेयर करो, तो जो डी वाई डी एक्स है 1 वाई, मतलब 1 जो है पी हो गया, और क्यू कितना हो गया, ये पूरा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ, आई एफ क्या होता है, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई द पावर पी डी एक्स, पी इज 1 डी एक्स, आई एफ आ गया ई द पावर एक्स। राइट, अब देखना इसके बाद क्या करते हैं अपन, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, आई एफ इंटू वाई क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी, आई एफ इज द पावर एक्स है, क्यू क्या है कॉस एक्स डी एक्स डी एक्स। ठीक, तो ये आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो एक फॉर्म होता है इंटीग्रेशन का, ई द पावर एक्स है कॉस एक्स है प्लस माइनस साइन एक्स है। हम एक फॉर्म याद कर दिला रहे थे सभी बच्चों को, अगर ई द पावर एक्स हो और फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव हो, तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे इसका आंसर लिख देना होता है ई एक्स इंटू एफ एक्स। ये इंटीग्रेशन का एक टाइप है, ऐसा होने पर ये होता है फंक्शन डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन अगर है तो ये लिख दो। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, कॉस एक्स है फंक्शन और इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ई एक्स वाई ई एक्स कॉस एक्स अपना आंसर हो गया। राइट, क्योंकि एफ एक्स क्या है, फंक्शन क्या है, एफ एक्स कॉस एक्स है, और एफ टेस एक्स क्या हो गया, माइनस साइन, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये अपना आंसर आ गया। और चाहो तो इसे वाई ई द पावर एक्स डिवाइड कर दो, ये भी हो सकता है आंसर, है ना। नोट कर लो इनको। आज के सारे हो गए, बाकी और प्रॉब्लम हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में।